नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज भारतीय सर्व जनजाति सेना के पदाधिकारियों द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का विरोध करते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जहां भारतीय सर्व जनजाति सेना के अध्यक्ष इंद्र कुमार कुलस्ते ने बताया कि आदिवासी समाज द्वारा विवाह संस्कार, तलाक, बंटवारा, मुंडन और अन्य प्रथाएं अपने नियम से करते आ रहे हैं। वहीं आदिवासियों को संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में पैसा एक्ट का अधिकार दिया है। अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू होती है तो आदिवासियों को दिए गए अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, जिसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि इस कानून से आदिवासियों के हक का हनन होगा, इसलिए इस कानून को लागू न किया जाए। जी देखिए, सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड संहिता जो भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही है, उसमें क्या है कि भारत के सारे नागरिकों को एक समान अधिकार लागू करने की सरकार की योजना है। परंतु जो आदिवासी समुदाय है, जिसकी अपनी भाषा है, अपनी रूढ़िवादी प्रथा है, यदि ये कानून लागू होता है तो आदिवासियों को जो 13 खा के अंतर्गत 13 का एक अनुच्छेद होता है, उसके अंतर्गत जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जो बल प्रदान किया गया है, उसमें उनकी रूढ़िवादी प्रथा के तहत उनको शादी, ब्याह, तलाक और उनके जो स्वयं के अधिकार दिए गए हैं, वो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और साथ में जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा एक्ट लागू किया है और आपके जो 5वीं 6वीं अनुसूची है, ये सारी की सारी धाराएं और अधिकार समाप्त होने की कगार में है। यदि यह कानून लागू होता है तो इससे हमारे को कोई फ़ायदा होने की संभावना समझ में नहीं आती है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर आके इसका विरोध किया है कि इस कानून को लागू ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारे समाज को क्षति होने की संभावना है। और दूसरा कि जैसा कि इस कानून में एक चीज़ बताई गई है, मैंने अभी जो इसको अध्ययन किया तो उसमें लिखा गया है कि उत्तराधिकारी जो नियम बनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उसमें क्या है कि हमको देखने में आया, हमारे यहाँ जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है आदिवासियों में, हमारे यहाँ पर हमारी जो बेटी होती है वो अपने पिता की संपत्ति पे उसको अधिकार नहीं होता है, लेकिन हिंदू अधिनियम के तहत ऐसा है कि लड़की को अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार होता है। तो होना यह है कि जो एक लड़की अपने शादी होने के बाद जब मैके जाती है, ससुराल जाती है, तो मैके वालों से अपनी अपनी संपत्ति पे अधिकार मांगती है, तो भाई बहनों में विवाद होने की संभावना बनी रहती है। मगर हमारे संविधान में, हमारे समाज के अंदर ऐसा ये कुरीतियाँ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस कानून के हम हमेशा विरोध करेंगे कि हमें ऐसे कानून नहीं चाहिए जिसमें पारिवारिक लड़ाइयाँ हों, परिवार में दूरियाँ बनें। दूसरा, इसमें उत्तराधिकारी का जो बनाया गया प्रावधान, हमारे समाज में हमने आपको बता दिया कि हमको, हमारी लड़की को हम अधिकार नहीं देते हैं। तलाक की जो व्यवस्था है, आज से यदि आप लोगों ने देखा हो तो हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, पंचायती व्यवस्थाएं थी, तो हमारे समाज के अंदर जो छोटी छोटी समस्या होती थी, शादी ब्याह से लेकर तलाक तक की, हमारे समाज के लोग पंचायत में बैठ के उसका निर्णय लिया करते थे। कभी हमको कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ता था, जिससे हमारे परिवार की किसी प्रकार की जनहानि नहीं होती थी। लेकिन अब वर्तमान जो स्थिति है, इससे ये हो रहा है कि हमको छोटी छोटी समस्याओं के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। इस कानून से हमको ये नुकसान होने की संभावना है। हाँ, इसके लिए आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंप के मांग की है कि इस कानून को लागू ना किया जाए। इंद्र कुमार कुलस्ते, भारतीय सर्व जनजाति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय सर्व जनजाति सेना द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। कॉमन सिविल कोड और समान नागरिक संहिता जो लागू होनी है, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया। इससे उनका ये मानना है कि आदिवासी समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उनके रूढ़िवादी परंपराओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर जी ललित वाल।